नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बीम पर। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी किताबों और महान विचारकों की अनमोल बातें जो आपकी सोच को रोशनी की तरह जगमग कर देंगी। आज हम बात करने वाले हैं ओशो की, एक ऐसी रहस्यवादी मिस्टिक जिनकी बातें आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। ओशो कहते थे कि जिंदगी कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, बल्कि एक उत्सव है जिसे जीना है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ को और गहराई से समझना चाहते हैं, अपनी सोच को नया मोड़ देना चाहते हैं और रोजाना की भाग दौड़ में शांति पाना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक बुक बीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको ऐसे ही जिंदगी बदल देने वाले विचार सबसे पहले मिलें। तो चलिए शुरू करते हैं ओशो की वो बातें जो आपकी जिंदगी को एक नए रंग में रंग देंगी। आज हम बात करेंगे कि जागरूकता क्या होती है। दूसरा, ध्यान का असली मतलब क्या है। तीसरा, प्रेम बिना शर्तों के कैसे करते हैं। चौथा, स्वतंत्रता। और पांचवा, जिंदगी एक उत्सव है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, जागरूकता यानी अवेयरनेस इज लाइफ। सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि आप कोई काम कर रहे होते हैं लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। आप ऑफिस में बैठे हैं तो दिमाग कल की मीटिंग में उलझा है, दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं तो मोबाइल पर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो दिमाग पहले से ही कल के काम की प्लानिंग में लगा है। इस दौड़ भाग के बीच एक ही चीज छूट जाती है, प्रेजेंट मोमेंट। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि लोग खुश नहीं रह पाते। ओशो का मानना था कि इंसान तभी सच में जी सकता है जब वो हर पल को पूरी तरह जागरूक होकर जीना सीखे। अवेयरनेस का मतलब सिर्फ आंखें खुली रखना या आसपास देखना नहीं है। इसका मतलब है हर छोटे से छोटे पल को कॉन्शियसली महसूस करना। मान लीजिए आप कॉफी पी रहे हैं। ज्यादातर लोग एक हाथ में कॉफी का कप रखते हैं और दूसरे हाथ से फोन स्क्रॉल करते रहते हैं। ना कॉफी का स्वाद समझ आता है, ना उसका असली आनंद मिलता है। लेकिन अगर आप सिर्फ उसी कॉफी पर ध्यान दें, उसकी खुशबू, उसका स्वाद, उसकी गर्माहट, तो वही एक कप आपको गहरी शांति और तृप्ति दे सकता है। यही है जागरूकता, हर काम में पूरी इंटेंसिटी से जुड़ना। ओशो अक्सर कहते थे कि ज्यादातर लोग ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं, यानी शरीर एक काम कर रहा होता है लेकिन दिमाग किसी और दुनिया में घूमता रहता है। इसी वजह से हम जिंदगी की असली मिठास को कभी चख ही नहीं पाते। प्रेजेंट मोमेंट ही लाइफ की असली रियलिटी है, लेकिन हम उसे छोड़कर या तो पास्ट में अटके रहते हैं या फ्यूचर में भटकते रहते हैं। जागरूकता का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये हमें अभी और यहीं जीना सिखाती है। जब आप अवेयर रहते हो तो स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि आपका ध्यान उन रिग्रेट्स पर नहीं जाता जो पास्ट में हुए और ना ही उन अनिश्चितताओं पर जो फ्यूचर में आने वाली है। अवेयरनेस सिर्फ स्ट्रेस को कम नहीं करती, बल्कि आपके रिश्तों को भी बदल देती है। मान लीजिए आप अपने दोस्त या पार्टनर से बात कर रहे हैं। अगर उस वक्त आपका ध्यान मोबाइल या किसी और डिस्ट्रैक्शन पर है तो सामने वाले को तुरंत फील हो जाएगा कि आप प्रेजेंट नहीं हो। लेकिन जब आप पूरी सिंसेरिटी से सुनते हैं, उनकी आंखों में देखते हैं, उनकी बातों को दिल से समझते हैं, तो वही रिश्ता गहराई पकड़ने लगता है। अवेयरनेस आपके अंदर क्लैरिटी भी लाती है और क्लैरिटी से आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होती है। आप इंपल्सिव चॉइसेस कम करते हैं और सोच समझकर कदम उठाते हैं। आज की मॉडर्न लाइफ में अवेयरनेस को समझने का सबसे रिलेटेबल एग्जाम्पल जिम हो सकता है। जब लोग वर्कआउट करते हैं, ज्यादातर हेडफोन्स लगाकर या मोबाइल चेक करते हुए एक्सरसाइज करते हैं। रिजल्ट ये होता है कि शरीर तो मूव करता है लेकिन माइंड डिस्कनेक्टेड रहता है और वर्कआउट का आधा असर भी नहीं मिलता। अब सोचिए, अगर आप वही वर्कआउट अवेयरनेस के साथ करो, हर रेप को फील करो, मसल्स की मूवमेंट, सांसों की रिदम, सबको कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो, तो वही एक्सरसाइज डबल बेनिफिट देगी। यही है अवेयरनेस इन एक्शन। ओशो अवेयरनेस को मेडिटेशन का दूसरा नाम मानते थे। उनके अनुसार मेडिटेशन कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो आपको मंदिर या गुफा में जाकर करनी हो। मेडिटेशन का असली मतलब है हर काम को इतनी गहराई से करना कि उसमें आपका पूरा अस्तित्व शामिल हो जाए। इसी कारण उन्होंने डायनामिक मेडिटेशन जैसी टेक्निक्स थी, जिसमें व्यक्ति हंसता है, रोता है, नाचता है, चिल्लाता है, ताकि भीतर दबा हुआ सारा बोझ बाहर आ जाए और इंसान पूरी तरह हल्का होकर जागरूकता में जी सके। अवेयरनेस को बढ़ाने के कई आसान तरीके हैं। दिन में कुछ बार सिर्फ गहरी सांस लेकर ऑब्जर्व करो कि सांस कैसे अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। जब खाना खा रहे हो तो सिर्फ उसी पर ध्यान दो, टीवी या मोबाइल को साइड कर दो। चलते वक्त
आसपास की चीजों को बिना किसी जजमेंट के ऑब्जर्व करो। पेड़ों का रंग, हवा की ठंडक, लोगों की मुस्कान। दिन में थोड़ा सा साइलेंस का टाइम निकालो। बस शांत होकर बैठो और अपने भीतर की हलचल को महसूस करो। ये छोटे छोटे स्टेप्स अवेयरनेस को शार्पन करते हैं और धीरे धीरे लाइफ को बदल देते हैं। अगर इंसान जागरूक होकर जीना सीख ले तो जिंदगी की क्वालिटी पूरी तरह बदल सकती है। छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलने लगेगी, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी, लोगों से जेन्युइन कनेक्शन बन पाएगा और सबसे जरूरी बात, लाइफ मैकेनिकल नहीं बल्कि मैजिकल महसूस होने लगेगी। यही तो असली रिचनेस है, जो बाहर की चीजों से नहीं बल्कि भीतर की जागरूकता से आती है। ओशो की एक मशहूर बात है, जागो, यही तुम्हारा पहला और आखिरी काम है, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जब इंसान जागरूक होता है तो हर मोमेंट मेडिटेशन बन जाता है, हर स्टेप सेलिब्रेशन बन जाता है। अवेयरनेस कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ये खुद लाइफ की असली चाबी है। जो इसे समझ लेता है उसके लिए हर दिन हर पल एक उत्सव बन जाता है। दूसरा, ध्यान का असली मतलब, मेडिटेशन एज अ वे ऑफ लिविंग। जब भी हम ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत एक इमेज बन जाती है। कोई व्यक्ति आंखें बंद करके पद्मासन में बैठा है, चारों तरफ शांति है और वो घंटों तक बिना हिले डुले ध्यान कर रहा है। लेकिन ओशो कहते थे कि ध्यान का असली मतलब इससे कहीं ज्यादा है। मेडिटेशन सिर्फ बैठकर आंखें बंद करने की क्रिया नहीं है, बल्कि ये एक जीने का तरीका है। ओशो के अनुसार ध्यान का मतलब है अपने हर काम में पूरी तरह से जागरूक और इन्वॉल्व्ड होना। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, जब आप चल रहे हो तो बस चलने का आनंद लो, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उस बातचीत में पूरी तरह प्रेजेंट रहो। मेडिटेशन का असली एसेंस यही है कि आप हर पल को गहराई से जियो, बिना डिस्ट्रैक्शन और बिना किसी जजमेंट के। आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफ में लोग कहते हैं कि हमारे पास मेडिटेशन के लिए टाइम ही नहीं है, लेकिन सच ये है कि मेडिटेशन करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं होती। आपको बस अपने कामों को कॉन्शियसली करना है। मान लीजिए आप सुबह ब्रशिंग कर रहे हैं तो उस समय अपने हाथों की मूवमेंट को महसूस करो, पानी की ठंडक को ऑब्जर्व करो, टूथपेस्ट की खुशबू पर ध्यान दो। यही छोटा सा एक्ट मेडिटेशन बन जाता है। मेडिटेशन कोई अलग एक्टिविटी नहीं है, बल्कि आपकी रोजमर्रा की एक्टिविटीज को डीपली जीने का नाम है। ओशो ने मेडिटेशन के कई इनोवेटिव तरीके बताए, क्योंकि उनका मानना था कि आज का इंसान बहुत रेस्टलेस है, बहुत दबा दबा है। अगर आप उसे कहो कि सीधा बैठ जाओ और शांत रहो तो उसका माइंड और ज्यादा डिस्टर्ब्ड होने लगेगा। इसलिए उन्होंने डायनामिक मेडिटेशन इंट्रोड्यूस की, जिसमें इंसान पहले अपनी सारी दबाई हुई एनर्जी को बाहर निकालता है। वो हंस सकता है, रो सकता है, चिल्ला सकता है, नाच सकता है, और जब ये सब रिलीज हो जाता है तब एक गहरी शांति अपने आप अंदर उतरती है। यही वो स्टेज है जहां असली मेडिटेशन शुरू होता है। मेडिटेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट है क्लैरिटी। जब माइंड शांत होता है तो आपकी सोच साफ होने लगती है। डिसीजन ज्यादा आसानी से लिए जा सकते हैं क्योंकि उनमें कंफ्यूजन नहीं रहता। मेडिटेशन आपके भीतर पेशेंस भी लाता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या इरिटेशन कम हो जाता है क्योंकि आप चीजों को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, बजाय इंस्टेंट रिएक्ट करने के। मॉडर्न लाइफ का एक एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आप ट्रैफिक जैम में फंस गए हो। ज्यादातर लोग इस सिचुएशन में इरिटेट हो जाते हैं, हॉर्न बजाते रहते हैं या फ्रस्ट्रेशन में फोन पे कंप्लेंट करने लगते हैं। लेकिन अगर आपने मेडिटेशन की प्रैक्टिस की है तो आप उसी जैम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हो। डीप ब्रीदिंग करने का मौका, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने का समय। सिचुएशन वही है लेकिन रिएक्शन बदल जाता है, और यही मेडिटेशन का असर है। ओशो अक्सर कहते थे कि मेडिटेशन कोई टेक्निक नहीं, मेडिटेशन तो एक अवेयरनेस है। अगर आप बैठकर आंखें बंद कर लो और माइंड फ्यूचर की प्लानिंग में उलझा रहे तो वो मेडिटेशन नहीं है। और अगर आप बाजार में चल रहे हो और हर पल कॉन्शियसली ऑब्जर्व कर रहे हो, लोगों को, आवाजों को, अपनी सांसों को, तो वही मेडिटेशन है। यानी मेडिटेशन कोई स्पेसिफिक पोस्चर या जगह पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि आपके भीतर की प्रेजेंस पर डिपेंड करता है। मेडिटेशन का एक और पहलू है एक्सेप्टेंस। जब आप मेडिटेशन की स्टेट में होते हो तो आप खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करना सीख जाते हो जैसे आप हो। आप अपने गुस्से, अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों को दबाते नहीं, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करते हो, और धीरे धीरे वो आपको कंट्रोल करना छोड़ देते हैं। ओशो कहते थे कि जो इंसान खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेता है वही सच्चे अर्थों में फ्री होता है। अगर आप मेडिटेशन को लाइफ का हिस्सा बना लेते हो तो उसका असर हर जगह दिखने लगता है।
आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि आप हर काम में पूरी तरह फोकस करते हो। आपकी क्रिएटिविटी शार्प हो जाती है क्योंकि माइंड क्लटर फ्री हो जाता है। आपके रिश्ते बेहतर हो जाते हैं क्योंकि आप दूसरों को सच में सुनते और समझते हो। और सबसे बड़ी बात, आपको लाइफ में गहरी शांति और खुशी महसूस होने लगती है, जो बाहर की चीजों से नहीं, भीतर से आती है। ओशो ने बहुत सुंदर बात कही थी, मेडिटेशन कोई काम नहीं है, मेडिटेशन तो जीवन का तरीका है। जब आप पूरी अवेयरनेस के साथ जीते हो तो वही मेडिटेशन है। यही कारण है कि मेडिटेशन को रोजमर्रा की एक्टिविटीज में लाना जरूरी है। चाहे आप ऑफिस में हों, फैमिली के साथ हों या अकेले हों, हर जगह इसे प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो अगर आप सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो मेडिटेशन को किसी स्पेशल टास्क की तरह मत लो, बल्कि इसे जीने का तरीका बना लो। खाना खाना, चलना, बात करना, हंसना, हर चीज मेडिटेशन है अगर उसमें आपकी पूरी अवेयरनेस शामिल हो। यही है ध्यान का असली मतलब। तीसरा, प्रेम बिना शर्तों के, अनकंडीशनल लव। जब हम प्यार की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग अपने दिमाग में इंस्टेंट इमेजेस बना लेते हैं। रोमांटिक रिश्ते, रोमांच या कोई ऐसा फीलिंग जो केवल स्पेशल लोगों तक सीमित हो। लेकिन ओशो के अनुसार प्रेम का असली मतलब इससे कहीं ज्यादा है। उनका कहना था कि सच्चा प्रेम कभी ओनरशिप, कंट्रोल या एक्सपेक्टेशंस पर आधारित नहीं होता। प्रेम का असली एसेंस यही है कि आप किसी को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वो है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना किसी शर्त के। आज की फास्ट पेस्ड जिंदगी में लोग अक्सर रिलेशनशिप्स में उलझ जाते हैं। प्यार को प्रूव करना पड़ता है, किसी की अप्रूवल चाहिए, या फिर डर रहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो मुझे छोड़ देगा। ओशो कहते थे कि ये सारे कंस्ट्रेंट्स और फियर्स सिर्फ प्रेम को डिस्टॉर्ट करते हैं। अगर हम अपने प्यार को कंडीशंस के साथ बांध देते हैं तो हम उसे मुक्त नहीं जी सकते। असली प्रेम हमेशा फ्री होता है, ऑलवेज गिविंग होता है, और इसका फोकस सिर्फ सामने वाले के भले पर होता है, न कि अपने फायदे पर। ओशो के लिए प्रेम सिर्फ इमोशंस का नाम नहीं था, वो इसे एक आर्ट और साइंस दोनों मानते थे। प्रेम में अवेयरनेस, पेशेंस और कंपैशन होना बहुत जरूरी है। जब आप किसी को सच्चे दिल से एक्सेप्ट करते हैं तो उसके एक्शंस, चॉइसेस या फ्लॉज के बावजूद आपका कनेक्शन मजबूत रहता है। आप किसी को कंट्रोल नहीं करते, आप उसे जीने देते हैं, और इसी फ्रीडम में सच्चा इंटीमेसी और बॉन्डिंग पैदा होता है। मॉडर्न लाइफ के उदाहरण से समझिए। कई लोग रोमांटिक रिलेशनशिप्स में जेलसी, पोजेसिवनेस और एक्सपेक्टेशंस की वजह से स्ट्रेस महसूस करते हैं। वो चाहते हैं कि सामने वाला उनके हर रूल और मूड के हिसाब से चले। ओशो कहते थे कि ये प्यार नहीं, इल्यूजन है। असली प्यार में रिस्पेक्ट और फ्रीडम दोनों होते हैं। जब आप किसी को उसकी इंडिविजुअलिटी के साथ एक्सेप्ट करते हैं तब लव फ्लरिश करता है और रिश्ते नेचुरल तरीके से स्ट्रांग होते हैं। ओशो का मानना था कि प्रेम केवल रोमांटिक रिलेशनशिप्स तक सीमित नहीं है, ये फैमिली, फ्रेंड्स और यहाँ तक कि स्ट्रेंजर्स तक भी हो सकता है। जब हम अपने अंदर अनकंडीशनल लव कल्टीवेट करते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। हम लोगों को जज नहीं करते, उनकी मिस्टेक्स पर गुस्सा नहीं करते और उनके साथ एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग से पेश आते हैं। यही एनर्जी हमारे आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। अनकंडीशनल लव सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी जरूरी है। हम अक्सर खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, अपने फेलियर्स और इम्परफेक्शंस को स्वीकार नहीं करते। ओशो कहते थे कि खुद से प्यार करना पहला स्टेप है अनकंडीशनल लव का। जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी कमजोरियों और स्ट्रेंथ दोनों को समझते हैं, तभी आप दूसरों के साथ भी सच्चा प्यार और कनेक्शन बना सकते हैं। इस प्रेम की एक और खूबी यह है कि यह हमसे फियर और इनसिक्योरिटी को दूर करता है। जब आप किसी के लिए बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्यार करते हैं तो आपको फियर नहीं लगता कि वो आपको छोड़ देगा या आपके बिना कुछ अधूरा है। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं और जो है उसे पूरी तरह फील करते हैं। यही प्रेजेंस और अवेयरनेस प्रेम को और गहरा बनाती है। ओशो कहते थे कि अनकंडीशनल लव में गिविंग और रिसीविंग नेचुरल होते हैं। इसमें कोई स्ट्रगल नहीं होता। आप लव इसलिए देते हैं क्योंकि देना ही जॉय है और कोई रिवॉर्ड या रिटर्न की चिंता नहीं होती। मॉडर्न वर्ल्ड में जहां लोग हमेशा रेसिप्रोकेशन की उम्मीद करते हैं, वहां यह कॉन्सेप्ट रेवोल्यूशनरी लगता है, लेकिन यही रियल लव है, बिना किसी कंडीशन के फ्रीली देना और फ्रीली जीना। अगर हम इस तरह अनकंडीशनल लव को अपने लाइफ में प्रैक्टिस करें तो रिश्तों की क्वालिटी पूरी तरह बदल जाती है। छोटी छोटी इरिटेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं क्योंकि हम लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस छोड़ देते हैं। हम दूसरों की इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करते हैं और सबसे बड़ी बात, हमारी खुद की इनर हैप्पीनेस और पीस भी बढ़ जाती है क्योंकि हम लव को किसी बाहर की चीज से डिपेंडेंट नहीं बनाते।
ओशो की ये टीचिंग मॉडर्न लाइफ में भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी उनकी जिंदगी में थी। फास्ट लाइफ, सोशल प्रेशर और कंपटीशन के बीच अनकंडीशनल लव हमें रिमाइंड करता है कि हैप्पीनेस किसी सर्कमस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, ये हमारे पर्सपेक्टिव और अवेयरनेस पर डिपेंड करती है। जब हम प्यार को कंडीशन से बाहर निकाल देते हैं तो हर रिश्ता, हर मोमेंट और हर इंटरैक्शन मीनिंगफुल बन जाता है। ओशो की एक मशहूर बात इस बारे में बहुत पावरफुल है। सच्चा प्रेम किसी को पाने या खोने का खेल नहीं है, ये बस है उसे जैसे है वैसे ही स्वीकार करना और उसे जीने देना। यही फिलॉसफी न सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स बल्कि हर रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अनकंडीशनल लव सीखना आसान नहीं है, लेकिन इसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे। आप छोटी छोटी इरिटेशंस पर गुस्सा नहीं करेंगे, लोगों के एक्शन से परेशान नहीं होंगे और अंदर से एक स्थायी शांति और कनेक्शन महसूस करेंगे। यही वो एनर्जी है जो जिंदगी को और मीनिंगफुल, जॉयफुल और ब्यूटीफुल बनाती है। चौथा, स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड कंडीशनिंग। सोचिए, जिंदगी में कितनी बार हम सच में अपनी मर्जी से कुछ करते हैं और कितनी बार हम सिर्फ डर के कारण या समाज के नियमों और एक्सपेक्टेशंस के दबाव में कुछ कर रहे होते हैं। ओशो कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी लिमिटेशन उसका डर और कंडीशनिंग है। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये सही है, वो गलत है। धीरे धीरे ये सभी रूल्स हमारे अंदर इतने डीपली एम्बेडेड हो जाते हैं कि हम बिना क्वेश्चन किए उन्हें फॉलो करने लगते हैं। यही कंडीशनिंग इंसान को उसकी असली आज़ादी से दूर कर देती है। ओशो का मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता, फ्रीडम बाहर की चीज़ों में नहीं मिलती, ये पैसे, स्टेटस या पावर में नहीं होती। असली स्वतंत्रता हमारे भीतर होती है, अपने थॉट्स, इमोशंस और चॉइसेस पे कंट्रोल पाने में। जब हम फेयर और सोसाइटल कंडीशनिंग के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलते हैं, तब हम अपने अंदर की सच्चाई के साथ जीना शुरू कर सकते हैं। तभी हम अपने डिसीजंस कॉन्शियसली लेते हैं, ना कि ऑटोमेटिकली सोसाइटी या दूसरों के प्रेशर में। मॉडर्न लाइफ में ये बात और भी रिलेवेंट हो जाती है। आज हर तरफ कंपटीशन, सोशल मीडिया और पीयर प्रेशर है। लोग देख रहे हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ वेकेशन जा रहे हैं, और धीरे धीरे हम खुद को इन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से शेप करने लगते हैं। ओशो कहते थे कि ये सब सिर्फ इल्यूजन है। अगर आप अपनी लाइफ को दूसरों के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जीते रहो तो कभी भी पीस और हैप्पीनेस महसूस नहीं कर सकते। फ्रीडम का मतलब है अपने खुद के स्टैंडर्ड्स बनाना, अपने इनर कंपस पे चलना और फियर के बिना जीना। फियर एक और बड़ी चीज है जो हमारे अंदर कंडीशनिंग की तरह ग्रो करती है। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि फेलियर होगा, डर कि मुझे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये फियर्स हमारे चॉइसेस को लिमिट करते हैं। ओशो कहते थे कि फियर केवल इल्यूजन है और इसे सिर्फ अवेयरनेस और करेज से दूर किया जा सकता है। जब हम अपने फियर्स को फेस करते हैं और उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, तब हम ग्रेजुअली उन पे कंट्रोल पा सकते हैं और अंदर से फ्री महसूस करने लगते हैं। फ्रीडम का मतलब ये भी नहीं है कि हम रूल्स को तोड़ दें। असली स्वतंत्रता सेल्फ अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। जब हम अपने एक्शंस के लिए पूरी तरह से अकाउंटेबल होते हैं और खुद की बाउंड्रीज जानते हैं, तब हम बिना फियर के जी सकते हैं। मॉडर्न लाइफ में इसका मतलब यह है कि आप अपनी प्रायोरिटीज, अपने गोल्स और अपने वैल्यूज के अनुसार डिसीजन ले, ना कि सोसाइटी या किसी और के प्रेशर में। ओशो ने बार बार कहा कि इंसान की पूरी जिंदगी कंडीशनिंग के शैडो में चली जाती है। हम खुद नहीं जानते कि हम क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं और क्या फील करते हैं। अगर हम खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करें, अपने अंदर की वॉइस सुने और उस वॉइस के अनुसार चॉइसेस करें, तभी हम सच्ची स्वतंत्रता पा सकते हैं। फ्रीडम किसी एक्सटर्नल चीज से नहीं, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस, करेज और कॉन्शियस चॉइसेस से आती है। मॉडर्न एग्जाम्पल लें। मान लीजिए कोई नौजवान अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड है। पेरेंट्स और सोसाइटी कह रहे हैं कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, उसके अंदर इंटरेस्ट कुछ और है, जैसे आर्ट या म्यूजिक। अगर वो फियर और कंडीशनिंग के इन्फ्लुएंस में रहकर सिर्फ समाज के अनुसार डिसीजन लेता है, तो उसकी क्रिएटिविटी और इनर हैप्पीनेस सफर करेगी। लेकिन अगर वो अपनी अंदर की वॉइस को सुनता है और कॉन्शियसली अपने पैशन के अनुसार करियर चूज करता है, तब वही फ्रीडम है, वही सच्ची खुशी है। ओशो के अनुसार फ्रीडम सिर्फ पर्सनल लाइफ तक सीमित नहीं है, ये रिलेशनशिप्स, वर्क और इवन स्पिरिचुअल ग्रोथ तक इफेक्ट करती है। जब आप कंडीशन माइंड से बाहर आते हैं, तब आप अपनी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकते हैं। आप किसी भी सिचुएशन में अवेयर रहते हुए रिएक्ट कर सकते हैं, बजाय ऑटोमेटिकली रिएक्ट करने के।
इसी इंडिपेंडेंस में असली स्ट्रेंथ और फुलफिलमेंट है। फ्रीडम का मतलब है फियर को फेस करना, सोसाइटल रूल्स को क्वेश्चन करना और खुद के अंदर की ट्रूथ के अनुसार जीना। ओशो कहते थे कि जो इंसान अपने फियर्स और कंडीशनिंग को पार कर लेता है, वही जीवन में सच्ची क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस और इनर पीस पा सकता है। यही वो जीवन है जिसमें आप हर पल कॉन्शियसली जीते हो, हर निर्णय अपनी अंडरस्टैंडिंग से लेते हो और हर एक्सपीरियंस का असली आनंद महसूस करते हो। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपने फियर्स को ऑब्जर्व करें, अपने अंदर की कंडीशनिंग को पहचानें और धीरे धीरे उन पे कंट्रोल पाएं। यही स्वतंत्रता है, यही एम्पावरमेंट है और यही वो फाउंडेशन है जिस पर आप बाकी सारी चीजें, अवेयरनेस, मेडिटेशन और अनकंडीशनल लव बिल्ड कर सकते हैं। ओशो की ये टीचिंग आज भी मॉडर्न लाइफ में उतनी ही रेलिवेंट है जितनी उनके समय में थी। फ्रीडम आपके भीतर है और इसे आप सिर्फ कॉन्शियस अवेयरनेस और करेज के साथ पा सकते हैं। 5वां, जिंदगी एक उत्सव है। लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। जिंदगी को लेकर बहुत लोग गंभीर हो जाते हैं। हर काम को स्ट्रगल, प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नजरिए से देखने लगते हैं। लेकिन ओशो कहते थे कि जिंदगी कोई समस्या नहीं है जिसे सॉल्व करना है, बल्कि ये एक उत्सव है जिसे पूरी इंटेंसिटी और अवेयरनेस के साथ जिया जाना चाहिए। हमारे चारों तरफ छोटी छोटी चीजें हैं जो खुशियों का हिस्सा हैं। सुबह की धूप, हवा की ठंडक, दोस्तों की हंसी, म्यूजिक, डांस, फूड, ये सब लाइफ के सेलिब्रेशन हैं। लेकिन हम अक्सर उन्हें इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारी नजर सिर्फ फ्यूचर गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर होती है। ओशो के अनुसार जिंदगी का सेलिब्रेशन होना कोई लग्जरी नहीं है, ये कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है जिसे वीकेंड या वेकेशन में करना है। हर पल सेलिब्रेशन हो सकता है अगर हम उसे कॉन्शियसली और पूरी अवेयरनेस के साथ जीते हैं। इसका मतलब है कि आप काम करते समय भी उसे एंजॉय करें, प्रॉब्लम्स आते समय भी उनमें लर्निंग और ग्रोथ देखें और हर सक्सेस और छोटी अचीवमेंट को अप्रिशिएट करें। जब आप लाइफ को एक सेलिब्रेशन की तरह जीते हैं तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और हैप्पीनेस का स्तर बढ़ जाता है। मॉडर्न लाइफ में लोग अक्सर सोचते हैं कि हैप्पीनेस किसी बिग अचीवमेंट, मनी या स्टेटस में छिपी है। ओशो कहते थे कि ये इल्यूजन है। असली खुशी छोटे छोटे मोमेंट्स में छिपी होती है। जब आप सुबह उठते हैं और सिर्फ सांस लेने की प्रक्रिया को महसूस करते हैं, जब आप दोस्तों या परिवार के साथ हंसते हैं, जब आप अपने पैशन में खो जाते हैं, ये मोमेंट्स ही लाइफ का असली सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन का मतलब केवल आउटवर्ड शो नहीं है, बल्कि इनर एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है। ओशो ने हमेशा कहा कि ह्यूमन बीइंग्स का नेचुरल स्टेट जॉय और फ्रीडम है, लेकिन सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फियर की वजह से हम इस स्टेट से कट ऑफ हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने जिंदगी में डांसिंग, म्यूजिक, लाफ्टर और इवन क्राइंग को भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का हिस्सा बनाया। जब हम अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं और हर एक्सपीरियंस को पूरी इंटेंसिटी के साथ महसूस करते हैं, तभी हम जीवन के असली रंगों को समझ पाते हैं। मॉडर्न एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, अगर आप वीकेंड पर पिकनिक जाते हैं और वहां सिर्फ मोबाइल चलाते रहते हैं तो एक्सपीरियंस सुपरफिशियल रह जाता है। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली वहां के हर पल को जीते हैं, बच्चों की हंसी सुनते हैं, पेड़ों की ठंडी हवा महसूस करते हैं, खाना खा गए हैं तो उसका टेस्ट पूरी तरह महसूस करते हैं, तो वही असली सेलिब्रेशन है। ओशो के अनुसार यही तरीका है जिससे ऑर्डिनरी मोमेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं। सेलिब्रेशन का मतलब यह भी नहीं है कि हर पल मजे करने वाली एक्टिविटीज करें। इसका मतलब है कि आप हर पल के लिए ग्रैटिट्यूड और अवेयरनेस रखें। जब आप थैंकफुल और अवेयर होते हैं तो आपकी परसेप्शन बदल जाती है। छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलती है। आप लाइफ के हर एक्सपीरियंस को अपने लर्निंग और ग्रोथ का हिस्सा मानते हैं। यही माइंडसेट आपके अंदर पॉजिटिविटी और एनर्जी पैदा करता है। ओशो कहते थे कि जिंदगी को सेलिब्रेट करना मतलब फियर और रिग्रेट्स को पीछे छोड़ना है। पास्ट की परेशानियों या फ्यूचर की अनिश्चितताओं में उलझने के बजाय प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह जीना ही असली उत्सव है। जब आप हर अनुभव को एक्सेप्ट करते हैं और उसे कॉन्शियसली महसूस करते हैं, तब आप लाइफ के रिचनेस और डेप्थ को समझ पाते हैं। लाइफ इज अ सेलिब्रेशन का मतलब ये भी है कि आप अपने अंदर क्रिएटिविटी और स्पॉन्टेनिटी लाएं। डांस करें, गाने सुने, कुछ नया एक्सप्लोर करें, अपनी इनर चाइल्ड को एक्सप्रेशन दें। ओशो कहते थे कि जब हम सीरियस होकर सिर्फ रूल्स और रूटीन्स के अंदर फंस जाते हैं तो हमारा नेचुरल जॉय कम हो जाता है। सेलिब्रेशन का मतलब है फ्रीडम और क्रिएटिविटी के साथ जीना। अगर आप इस फिलॉसफी को अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि हर दिन मीनिंगफुल बन जाता है। स्ट्रेस और टेंशन कम होते हैं, इनर पीस बढ़ती है और आप हर मोमेंट को फुल्ली एंजॉय करते हैं।
ओशो की ये टीचिंग मॉडर्न लाइफ के लिए बिल्कुल रेलेवेंट है, क्योंकि आज के फास्ट पेस्ड और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम आसानी से अपने नेचुरल जॉय और अवेयरनेस को खो देते हैं। ओशो की एक मशहूर बात इस कंटेक्स्ट में बहुत पावरफुल है। जीवन कोई सीरियस टास्क नहीं है, इसे खुलकर प्यार और खुशी के साथ जियो। हर पल में सेलिब्रेशन है, बस उसे महसूस करने की जरूरत है। जब हम जिंदगी को इस पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं तो हर अनुभव, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हमारी ग्रोथ, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट का हिस्सा बन जाता है। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो ओशो की ये टीचिंग याद रखें। हर दिन, हर पल, हर अनुभव को सेलिब्रेशन की तरह जियो। डांस करो, हंसो, एक्सप्रेस करो और पूरी अवेयरनेस के साथ प्रेजेंट रहो। यही एटीट्यूड आपकी लाइफ को पूरी तरह मैजिकल बना देगा और आप हर रोज को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस के रूप में जी सकेंगे। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे ओशो की ये 5 बातें, जागरूकता, ध्यान, प्रेम बिना शर्तों के, स्वतंत्रता और जिंदगी को उत्सव की तरह जीना, आपकी सोच और पूरी जिंदगी को बदल सकती है। अगर आप इन बातों को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो हर दिन थोड़ी थोड़ी खुशियां, शांति और इनर स्ट्रेंथ महसूस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और भी इंस्पायरिंग आइडियाज़, लाइफ चेंजिंग टिप्स और बुक पेज टीचिंग्स आपके पास पहुंचते रहें, तो अभी नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि बुक बीम से हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी का असली मज़ा तब है जब आप हर पल को पूरी अवेयरनेस, प्यार और जॉय के साथ जीते हैं। तो आज ही ओशो की टीचिंग्स को अपनाएं और अपनी जिंदगी को एक नए रंग में रंग दें। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो में बुक बीम पर, जहां हम और भी अमेजिंग आइडियाज़ और लेसन्स एक्सप्लोर करेंगे।